हरि ओम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सियाजू मेरी स्वामिनी, मैं श्री सियाजू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अवध धाम को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री अवध धाम को वास। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु श्री अयोध्यानाथ भगवान की परम दिव्य मंगलमयी हेतु की कृपा से आज की इस सत्संग के सत्र में हम भगवान की कृपा अनुग्रह से आविर्भूत दिव्य परम पुनीत पुरुषोत्तम मास की दिव्य महिमा को श्रवण करेंगे। बृहन्नारदीय पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। प्राचीन काल में एक बार यह मलमास भगवान नारायण के पास में वैकुंठ में गया है रुदन करते हुए, हे प्रभु, हम अगर इतने ही निंदित थे तो आपने हमको बनाया क्यों? किसी भी मंगल कार्य में हमारा प्रवेश नहीं है। देव पितर से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह हमारे दिनों में निषिद्ध बताए गए। ऋषि मुनि देव गंधर्व सब हमारी निंदा करते हैं। अगर इतने ही हम बुरे थे तो आपने हमें बनाया क्यों? भगवान नारायण ने आंख बंद किया और एक क्षण में ही पुनः आँख खोल करके कहने लगे कि हे मलमास, तुम चिंता मत करो। वत्सा गक्षमया सार्धम गोलोकम योगी दुर्लभम यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर। हे वत्स, हमारे साथ तुम योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है ऐसे दिव्य गोलोक धाम में चलो। वहाँ चल करके भगवान पुरुषोत्तम के पास चल करके तुम्हारी समस्त व्यथा, तुम्हारे सारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। भगवान नारायण मलमास को साथ में लेकर के गोलोक धाम में गए हैं। गोलोक धाम की दिव्य आभा छटा को देख करके मलमास जो है वह बड़ा आनंदित हुआ। ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसा अद्भुत वातावरण गोप गोपांगनाओं से सेवित भगवान मधुसूदन गोलोक धाम में विराजमान है। भगवान मधुसूदन के पार्षदों ने भगवान नारायण का अभिषेक किया है, सुंदर दिव्य आसन दिया है। भगवान नारायण ने भगवान मधुसूदन से कहा कि हे प्रभु, यह मलमास बहुत दुखी है, आप इसके ऊपर अनुग्रह कृपा करो। यह कहता है कि इस लोक में हमारी बड़ी निंदा हो रही है, कोई भी मंगल कार्य हमारे दिनों में नहीं हो सकता है, ऐसा लोगों ने निषिद्ध कर दिया है, आप इसके ऊपर कृपा करो। रोने लगा है, बिलखने लगा है। मलमास
उसकी यह करुण क्रंदन और यह दशा देख करके भगवान पुरुषोत्तम स्वयं प्रसन्न हुए हैं और भगवान ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो। अस्मयि समर्पितः सर्वे ये गुणा मयि संस्थिताः पुरुषोत्तमेति मत्नाम प्रथितं लोकवेदयोः। मुझमें जितने सद्गुण हैं उन सबको आज से मैंने मलमास तुमको सौंप दिया। मेरा नाम जो वेद लोक और शास्त्र में विख्यात है, आज से उसी पुरुषोत्तम नाम से तुम विख्यात होगे। और एक नाम तुम्हारा अधिक मास भी पड़ेगा, अधिकस्य अधिकम। तुम्हारे महीने में कोई जब तप व्रत दान पुण्य करेगा तो उसका अनंत गुना फल उसको प्राप्त होगा। सब प्रकार की अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह योग होगा, यह दिन होगा। और इस पुरुषोत्तम मास का अधिपति स्वयं मैं मधुसूदन भगवान ने स्वीकार किया है। स्वयं भगवान मधुसूदन इस पुरुषोत्तम मास के अधिपति हैं। ऐसा दिव्य पुरुषोत्तम मास के ऊपर भगवान नारायण ने, भगवान श्याम सुंदर ने, गोलोकाधिपति मधुसूदन भगवान ने अनुग्रह किया है। भगवत कृपा से यह पुरुषोत्तम मास हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसकी बड़ी दिव्य महिमा है। इसलिए सभी भगवत प्रेमियों से यह अभिनंदन है, प्रार्थना है कि आप सभी जितना हो सके जप तप व्रत अनुष्ठान भगवान का भजन साधन करें, जिसका अधिक से अधिक लाभ आप सबको प्राप्त हो और अंत में भगवान की दिव्य गोलोक धाम की प्राप्ति हो। आप सबके लिए श्री अवध से अनंत मंगल शुभकामनाएं हैं। जय जय सीताराम, जय सिया राम।